दोस्तों, आज की कहानी है अघोरी बाबा तथा राजकुमारी। बड़ी ही दिलचस्प तथा मज़ेदार कहानी है, तो कहानी पूरी सुनिएगा। यह कहानी काफ़ी साल पुरानी है। किसी देश में दो बहुत ही गहरे दोस्त रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था तथा दूसरा दीवान का लड़का। दोनों में आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना कम ही रहते थे। कहीं पर भी आना जाना होता, वे दोनों साथ ही आते जाते थे। दीवान का लड़का बहुत ही ज़्यादा समझदार था। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने जंगल की तरफ चले गए। शिकार खेलते हुए वे काफ़ी दूर किसी दूसरे देश के पास आ गए। वे दोनों रास्ता भटक चुके थे। शाम होने वाली थी। उन्होंने नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े बांध दिए तथा विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा, नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर युवती अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए आई हुई थी। राजकुमार को वह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वह उस युवती की तरफ चला आया, परंतु दीवान का लड़का वहीं पर पेड़ के नीचे बैठा रहा तथा उनकी तरफ देखता रहा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। वह युवती भी राजकुमार की तरफ काफ़ी देर तक देखती रही। राजकुमार ने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो, परंतु उस युवती ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस युवती ने एक पेड़ का पत्ता उठाया और उसको सिर से छूकर दिल से लगा लिया। इसके बाद वह युवती राजकुमार की तरफ देखती हुई अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली गई। दीवान का लड़का यह सब देख रहा था। मायूस होकर राजकुमार उसके पास आया और बोला, हे मित्र, मेरा दिल उस युवती पर आ गया है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही अपना कोई पता ठिकाना बताया। दीवान के लड़के ने जवाब दिया, मित्र, तुम निराश मत हो। वह अपना पता बता कर गई है। वह यहाँ के राजा की पुत्री है तथा उसका नाम चंद्रप्रभा है। पत्ते को दिल से लगाकर उसने यह दर्शाया है कि वह भी तुम्हें पसंद करती है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दीवान के लड़के से कहा, चलो उस राजकुमारी से मिलने का प्रयत्न करते हैं। दीवान के लड़के ने कहा, मित्र, रात होने वाली है, कल दिन में देखेंगे। चलो अब कहीं पर आसरा ले लेते हैं। यह कहकर वे पास की एक बस्ती में चले गए। वहाँ उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। दीवान के लड़के ने उस बूढ़ी औरत से कहा, हे माई, हम काफ़ी दूर दूसरे प्रदेश से आए हैं। हम रास्ता भटक गए हैं और आज रात हमें यहीं ठहरने की आज्ञा दें। बूढ़ी औरत को वे दोनों बड़े भोले भाले तथा मासूम लगे। बुढ़िया ने कहा, बेटा, यहाँ पर मैं अकेली ही रहती हूँ। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। बुढ़िया ने दोनों को खाना खिलाया। फिर तीनों बैठकर बातें करने लगे। दीवान के लड़के ने पूछा, हे माई, तुम क्या काम करती हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मेरा एक पुत्र है जो करीब 17 साल का है। वह राजा के यहाँ सैनिक की नौकरी करता है और 2-3 महीने में एक बार ही घर आता है। मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा की दासी हूँ और रोज़ दोपहर बाद राजकुमारी के पास जाती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही राजा का महल है और राजकुमारी उसी महल में रहती है। यह जानकर दीवान का लड़का कुछ सोचने लगता है, परंतु राजकुमार यह सब सुनकर बड़ा खुश होता है। वह बुढ़िया को कुछ धन देता है तथा कहता है, हे माई, राजकुमारी चंद्रप्रभा को कल तुम एक संदेश देना। उनको बोलना कि नदी पर जो युवक उनको मिला था वह यहीं महल के पास आ चुका है। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, मैं उसको बोल दूँगी। अगले दिन जब बुढ़िया महल में गई और जो राजकुमार ने कहा था वह राजकुमारी को बताया, तो राजकुमारी ने क्रोध में आकर हाथों में सफ़ेदी लगाकर उसके गाल पर लगा दिया, जिससे उसकी 5 उंगली बुढ़िया के मुंह पर छप गई। शाम के समय घर वापस आकर बुढ़िया ने यह सब राजकुमार को बताया। यह सुनकर राजकुमार थोड़ा दुखी हुआ। उसे लगा कि वह अब कभी भी राजकुमारी से नहीं मिल पाएगा। दीवान का लड़का राजकुमार से बोला, हे मित्र, तुम निराश मत हो। राजकुमारी ने ऐसा करके एक संदेश तुम्हें भिजवाया है। वह कहना चाहती है कि शुक्ल पक्ष के 5वें दिन
5 दिन अभी बाकी हैं और वह पूर्णिमा के बाद अंधेरी रात में तुम्हें मिलेगी। पूर्णिमा के बाद राजकुमार ने फिर से बुढ़िया के हाथ अपना संदेश राजकुमारी के पास भेजा। इस बार राजकुमारी ने बुढ़िया के मुंह पर लाल रंग से 3 उंगलियां छाप दी। बुढ़िया ने यह सब आकर राजकुमार तथा दीवान के लड़के को बताया। राजकुमार की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने दीवान के लड़के से पूछा, मित्र, यह क्या पहेली है? क्या मैं राजकुमारी से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा? दीवान के लड़के ने कहा, मित्र, तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। राजकुमारी ने इशारा किया है कि उसको 3 दिन का मासिक धर्म है, उसके बाद ही वह तुम्हें मिलेगी। 3 दिन के बाद राजकुमार के कहने पर बुढ़िया फिर से राजकुमारी के पास पहुंच गई और फिर से राजकुमार से मिलने के लिए कहा। अब की बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर बुढ़िया को पीछे वाले दरवाजे से महल के बाहर निकाल दिया। बुढ़िया ने जब यह सब राजकुमार को बताया तो वह मायूस होकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया और दीवान के लड़के से बोला, चलो मित्र, अब कोई रास्ता नहीं, यहाँ ठहरने से अब कुछ नहीं होगा। मुझे राजकुमारी कभी भी नहीं मिल पाएगी। दीवान का लड़का बोला, राजकुमारी ने यह सब करके तुम्हें संदेश दिया है कि तुम रात के समय पीछे वाले दरवाजे से उसके पास चले आओ। यह सुनकर राजकुमार को तो मानो दुनिया भर का खजाना मिल गया। रात के समय उसने बुढ़िया के कपड़े पहने और पीछे के दरवाजे से आधी रात को राजकुमारी के पास राजकुमारी खिड़की पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। वह उसे अपने कमरे के अंदर ले गई। राजकुमारी का कमरा दुनिया के हर ऐशो आराम से भरा हुआ था। दुनिया भर की कीमती चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। राजकुमारी ने तुरंत ही राजकुमार को गले लगा लिया और दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के अंदर काम वासना जागने लगी। उन्होंने पूरी रात अपनी काम वासना की पूर्ति की। राजकुमार वहाँ पूरी रात रहा। सवेरा होने पर राजकुमारी ने राजकुमार को एक बक्से के अंदर छुपा दिया। राजकुमारी ने उसको दिन में खाना खिलाया और जैसे ही रात हुई उसने राजकुमारी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने पर दोनों ने पूरी रात काम क्रीड़ा में बिताई। ऐसा करते करते 15 दिन गुजर गए। राजकुमार की काम वासना जैसे ही कुछ ठंडी हुई उसको अपने मित्र की याद आई। थोड़ा उदास होकर राजकुमार ने राजकुमारी से अपने मित्र के बारे में बताया। उसने राजकुमारी को बताया कि उसका मित्र कितना समझदार है और उसकी वजह से ही वह राजकुमारी से मिल पाया है। यह सुनकर राजकुमारी कुछ सोच विचार करने लगी। उसने राजकुमार को कहा, जाओ अपने मित्र से मिलकर आ जाना। मैं बुढ़िया के हाथों अच्छे अच्छे पकवान तुम्हारे मित्र के लिए भिजवा दूंगी। सवेरा होने से पहले ही राजकुमार वापस बुढ़िया के घर आ गया। राजकुमारी ने काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान बुढ़िया के हाथों भिजवा दिए। राजकुमार ने कहा, मित्र, मैंने राजकुमारी को तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारी समझदारी के बारे में सुनकर वह बड़ी खुश हुई और इसी खुशी के कारण उसने यह सब पकवान तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। दीवान के लड़के ने जवाब दिया, है मित्र, तुमने यह क्या किया? तुमने मेरे बारे में उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस खाने में जहर मिला हुआ है और उसने मुझे मारने के लिए यह सब भेजा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजकुमार ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं विश्वास नहीं कर सकता। दीवान के लड़के ने एक रोटी उठाई और एक बिल्ली के आगे डाल दी। रोटी खाते ही बिल्ली मर गई। राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और बोला, ऐसी जालिम औरत से तो राम बचाए। दीवान के लड़के ने कहा, देखो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। वह अपने तथा तुम्हारे बीच में किसी को भी सहन नहीं कर सकती, चाहे वह तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो। तुम और वह बहुत खुश रहोगे। वह राजा की बेटी है। राजा तुमसे उसकी शादी कभी नहीं करेगा, इसलिए उसको साथ ले जाने के लिए हम दोनों को कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद दीवान के लड़के ने राजकुमार को कहा, तुम आज रात को राजकुमारी के पास चले जाओ। जब वह सो जाए तो उसकी जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बना देना और उसके आभूषण चोरी करके ले आना। राजकुमार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दीवान के लड़के के कहे अनुसार वह रात को राजकुमारी के पास चला गया और जब राजकुमारी सो गई तो उसकी जांघ पर एक त्रिशूल का पक्का निशान बना दिया तथा उसके आभूषण एक पोटली में बांध कर ले आया।
दीवान के लड़के ने राजकुमार से कहा, जाओ मित्र, यह आभूषण किसी प्रसिद्ध सुनार के यहाँ पर बेच आओ। अगर तुमसे कोई पूछे कि आभूषण कहाँ से आए हैं तो उसको बताना कि यह आभूषण तुम्हारे गुरु ने दिए हैं, और पूछने वाले को शमशान घाट में मेरे पास ले आना। मैं वहीं शमशान घाट में बैठा मिलूँगा। ऐसा कहकर दीवान का लड़का एक अघोरी का भेष बनाकर शमशान घाट में चला गया। उधर दूसरी तरफ राजकुमार ने एक सुनार के यहाँ आभूषण बेचने के लिए सुनार को आभूषण दिखाए। आभूषण देखते ही सुनार ने राजकुमार को एक सैनिक के हाथों पकड़वा दिया। सैनिक राजकुमार को राजा के पास लेकर चला गया। आभूषण देखते ही राजा बोला, यह आभूषण तुम्हें कहाँ से मिले? राजकुमार ने उत्तर दिया, यह आभूषण मुझे मेरे गुरु ने दिए हैं। राजा ने शमशान घाट से अघोरी के भेष में बैठे दीवान के लड़के को बुलवा लिया। राजा ने अघोरी से पूछा, तुम्हें यह आभूषण कहाँ से मिले? अघोरी के रूप में दीवान के लड़के ने कहा, अमावस्या की प्रत्येक रात को एक कुंवारी युवती यहाँ आती है और मुझसे अपनी काम वासना की पूर्ति करवा के चली जाती है। उसी युवती ने मुझे यह आभूषण दिए हैं। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अघोरी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसकी एक जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बनाया हुआ है। यह सुनकर राजा वहाँ से चला गया। महल में जाकर राजा ने रानी से कहा, राजकुमारी चंद्रप्रभा की जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह जांच करो। राजकुमारी की जांघ पर राजकुमार द्वारा बनाया गया त्रिशूल का चिन्ह था। अगले दिन राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि उस अघोरी तथा बदचलन राजकुमारी के लिए क्या सजा है। दरबारियों ने उत्तर दिया, महाराज, उस अघोरी को मृत्युदंड तथा राजकुमारी को महल से बाहर निकालकर वन में छोड़ देना चाहिए। राजा ने कुछ सैनिक उस अघोरी को पकड़ने के लिए भेज दिए, लेकिन तब तक दीवान का लड़का अपना अघोरी का चोला उतार कर राजकुमार के साथ वापस बुढ़िया के घर पर आ चुका था। वहाँ पर बुढ़िया ने उन दोनों को बताया कि राजकुमारी चंद्रप्रभा को महल से निकालकर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। यह जानकर राजकुमार बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। अगले दिन उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक राजकुमारी चंद्रप्रभा को पकड़कर जंगल की तरफ ले जा रहे थे। राजकुमार तथा दीवान का लड़का छुपकर उनका पीछा करने लगे। सैनिकों ने राजकुमारी को जंगल में छोड़ दिया। जैसे ही सैनिक वापस गए, राजकुमार तथा दीवान का लड़का राजकुमारी के पास पहुंच गए और उसको अपने साथ लेकर अपने देश की तरफ चल पड़े। अपने देश पहुंचकर राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह कर लिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।